हेलो एवरीवन, आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको भी पता है उसके लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है और ये फंड अपने को कैसे आएगा, तो बैंक से आएगा। तो आज बेसिकली यही टॉपिक है जो कि वीडियो का डिस्कशन का पार्ट होगा और इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने जो लोन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो क्या चाहिए होंगे। तो आज बेसिकली इसमें दो पार्ट में अपना डिस्कशन होगा। फर्स्ट पार्ट में ये होगा कि अगर आपका लोन अमाउंट अगर 4 to 5 लाख रुपीज तक है तो उसमें जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बैंक मैनेजर को, वो क्या आपको देना पड़ेगा बैंक में, ताकि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाए, सो दैट आप अपना प्रॉफिट अपने बिजनेस में पैसा लगा करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाए और प्रॉफिट कमा पाए। वहीं अगर पार्ट का बात करें जो वीडियो में डिस्कशन का पार्ट होने वाला है, उसमें अपने देखेंगे कि बड़ा लोन कैसे मिलेगा आपको बैंक से और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर वेरी फर्स्ट बेसिक डॉक्यूमेंट का बात करें तो उसमें आपको लास्ट 3 ईयर का आईटीआर का कॉपी चाहिए होगा। इसके साथ आपको अकाउंट चाहिए होगा लास्ट 3 ईयर्स का, और वो अकाउंट्स में आपका क्या चाहिए होगा, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपको चाहिए होगा टैक्स कंप्यूटेशन, यानी कि ये 3 ईयर्स का कंप्लीट सेट होना चाहिए आपके पास। वहीं अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इधर आपको पता होगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आने से पहले इसको एमएसएमई के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से ये आधार का जो कंसेप्ट आया उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होने लग गया, इसीलिए इसका नाम आ गया उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वहीं अगर तीसरा डॉक्यूमेंट का बात करें तो आपका लास्ट 1 ईयर का आपको कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, यानी कि बैंक स्टेटमेंट इसीलिए बैंक मैनेजर को चाहिए ताकि वो बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जो रेवेन्यू का सोर्स क्या क्या है, यानी कि आपका इनफ्लो कैसा कैसा है। ठीक है, सो दैट आपको वो लोन दे तो आप उसको सही से रिपे कर पाए। अगर हम लोग फोर्थ डॉक्यूमेंट या फिर लास्ट डॉक्यूमेंट कह लें उसका बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगर हम लोग ओवरव्यू लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो बिजनेस अपने स्टार्ट करने वाले हैं, उसका कितना कॉस्टिंग आएगा और वो कॉस्ट अपने कहाँ से लेकर के आएंगे, यानी कि उसके लिए वो बिजनेस चलाने के लिए वो फंड कैसे आएगा। ठीक है, तो अपने अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का बात करें तो वो बिजनेस को A to Z, यानी कि जो टोटल स्टार्ट करने में जो खर्च आएगा उसको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। तो ये तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा। ठीक है, जब अपना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पता चल जाता है तो अपने मीन्स ऑफ फाइनेंस कैसे होगा, यानी कि वो पैसा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कहाँ से आएगा। तो मैं बताऊं कि या तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए खुद का पैसा लगा पाएंगे। ठीक, अगर आप खुद का पैसा लगा सकते हैं तो ये अपना लोन का कोई बात ही नहीं चलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख अगर आपको चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका 1 लाख का है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 20,000 ही है, तो आप 80,000 क्या करेंगे, लोन ले लेंगे इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट, ये टर्म लोन या फिर कैश क्रेडिट जिसको सीसीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि टोटल अगर अपने को देखें तो 100 का जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है वो कैसे आएंगे, इसी को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। तो चूंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने लोन लिया है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे उनको, बैंक मैनेजर को जो चाहिए थे जिसके बेसिस पे वो लोन सैंक्शन करते हैं, तो यही फोर्थ टाइप के डॉक्यूमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पहला लास्ट 3 ईयर का कॉपी ऑफ आईटीआर, इसके साथ अकाउंट्स। ठीक है, दूसरा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरा कॉपी ऑफ लास्ट 1 ईयर का अपना बैंक स्टेटमेंट, और फोर्थ आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये अगर आपका 5 लाख तक का लोन है तो बेसिक नॉर्मली इस इतने ही डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी बैंक मैनेजर को लगता है इसके अलावा भी अगर कोई पेपर चाहिए उनको, तो फिर वो आपसे मांग सकते। वहीं अगर बड़े लोन का बात करें कि अगर आपका लोन अमाउंट जो है 10 लाख या उससे ज़्यादा का है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए होंगे, इसके साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे, जैसे कि कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसके साथ उनको जो 3B का रिटर्न होता है जिसमें अपना टर्नओवर वगैरह जाता है कि आपका टर्नओवर क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस भी मांग सकते हैं। ठीक है,
तो नॉर्मली ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आपका लोन अमाउंट, बिजनेस लोन अमाउंट अप टू 5 लाख तक का है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए 2 ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे बैंक वाले मांग सकते हैं। क्योंकि मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का यही था कि काफ़ी सारा क्वेरी हमारे पास आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो के माध्यम से वो सारे क्वेरी का जवाब दिया जाए।